Jai Hind student, welcome to biology class, chapter control and coordination. Students, in this lecture we will study how auxins promote the growth of the tendril around the support. Now this question is also very important as it is asked in board exam. So from your board point of view, this question is very important कि why, how auxin promote the growth of tendril. As you have seen, जो tendrils होती हैं they coiled around the support. जैसे ही उनको सपोर्ट मिलता है वहाँ उस जगह वो कॉइल हो जाती हैं. Now how this coiling occur, that we are going to study. Now auxin is a plant hormone which is synthesized at the tip of the shoot. It helps the cells grow longer. When the tendril comes in contact with the support, auxin stimulates faster growth of the cell on the opposite sides. That's why the tendril form the coil around support. So auxin is a plant hormone and it is a growth promoter, as you all know. Now this also you know कि auxin is present at the tip. टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट टिप एंड शूट टिप, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. मीन्स सेल्स को सेल इलोंगेशन में ऑक्सिन जो है हेल्प करता है. सो जब टेंड्रिल्स जो है उसके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जैसे ही किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही उनको कोई भी सपोर्ट मिलता है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई रॉक हो सकता है, कोई और प्लांट हो सकता है, ओके. सो वहाँ पे जो है ऑक्सिन स्टिमुलेट हो जाता है और जो टेंड्रिल है वो ग्रो कर जाती है अपोजिट साइड में एंड फॉर्म अ कॉइल. नाउ हाउ ऑल दिस अकर, दैट लेट्स सी. नाउ लेट्स सी कि हाउ द टेंड्रिल गेट coiled when they touches any support. So what happened when the tendril touches a support, then the auxin present in its tip move to that side which is far away from the support. जैसे ही टेंड्रिल जो है किसी सपोर्ट को टच करते हैं, ओके, सो व्हाट हैपन, जो टेंड्रिल टिप पे प्रेजेंट होता है वो वहाँ से मूव कर जाता है. इट मूव्स अवे फ्रॉम द सपोर्ट. सपोर्ट से मूव करके वो दूसरी ऑपोजिट साइड में टेंड्रिल के चला जाता है. नाउ व्हाट हैपन, सो ड्यू टू मोर ऑक्सिन इन इट, now slowly and slowly the auxin concentration starts increasing. वो धीरे धीरे ऑक्सिन का concentration जो उसकी opposite side होती है सपोर्ट की, वहाँ पे increase होने लगता है. The side of tendril away from the support grows faster and become longer than the side which is in contact with the support and makes the tendril curve and bend towards the support. Now what happened, the tendrils the auxin concentration, it start increasing on the opposite side of the support. Now the cells which are present on the opposite sides, they elongate due to the auxin. ठीक है, नए नए सेल्स बनेंगे, सेल डिवीजन होगा एंड दे विल इलोंगेट, ओके, एज कंपेयर टू द सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन सपोर्ट. सपोर्ट के साइड जो सेल्स हैं वो जो है एज कंपेयर टू द सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सपोर्ट वो लॉन्गर होंगे एंड दे, सो ड्यू टू दैट दे विल ग्रो फास्टर. ठीक है, दे विल ग्रो फास्टर एंड बिकम लॉन्गर देन द साइड विच इज़ इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, वो ग्रो करेंगे जल्दी जल्दी और वो साइड जो है, जो साइड ऑपोजिट टू सपोर्ट है, वो साइड जो है ज़्यादा ग्रो कर जाएगी एज कंपेयर टू द साइड विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट. नाउ दिस मेक्स द टेंड्रिल, अब टेंड्रिल जब बहुत ज़्यादा एक साइड से ग्रो कर जाएगी तो वो कर्व टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा और वो क्या होगी, वो कॉइल्ड हो जाएगी सपोर्ट की तरफ. ठीक है, सपोर्ट की तरफ वो टेंड्रिल जो है कॉइल हो जाएगी, इन सर्कल हो जाएगी, ओके. सो दिस इज़ हाउ द टेंड्रिल गेट कॉइल्ड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, दैट यू कैन सी इन द फिगर. इस तरह जो है यू मस्ट हैव सीन, जो भी आपके कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं स्पेशली, उसमें आपने देखा होगा जो कुकुम्बर हुआ, कुकरबिटा, लौकी, कद्दू, सो इनमें जो ये है टेंड्रिल्स जो है इस तरह ये कॉइल हो जाते हैं. सो ये क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सिन का अनइवन हो जाएगा और जो भी साइड कांटेक्ट में होगी, दिस यू नीड टू रिमेंबर, वहाँ से ऑक्सिन जो है मूव करके वो दूसरी साइड में चला जाएगा एंड दिस विल इलोंगेट द सेल्स ऑफ दैट साइड, okay, and due to the elongation the bending occur and the tendril they get coiled and wound around the support. So this is how
the coiling of tendrils occur. So hope you all have understood. Thank you, students.